Good morning, class 8. Today we will continue our chapter 6 combustion and flame. इसमें हमने पहले इस पेपर के बाद पेपर फोल्ड करके और फिर उसके अंदर एक अंदर पानी डालना और एक यूं ही आपको बर्न करना है. आपको देखना है फिर क्या होता है. इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. अपन अगर हीट कंटिन्यू करें तो फिर उसके अंदर वाटर बॉयल हो सकता है. यू कैन थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना. The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. तो जो हीट सप्लाई होती है पेपर कप पे तो वो कंडक्शन के थ्रू होती है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर जो पेपर इज नॉट रीच. तो इसकी इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना अगर वाटर है उसके अंदर तो इग्निशन टेम्परेचर उसका रीच ही नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है. हैंस इट डज नॉट बर्न. तो वो जलता ही नहीं है. The substance which have very low ignition temperature, जिनका लो ignition temperature होता है तो जल्दी वो कैच फायर कर लेता है. इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस. क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस. एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG. कैन यू लिस्ट सम अदर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस? ऐसे कौन से इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आप बता सकते हो? देखिए, जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं फ्लेम के साथ, तो उससे क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. जो फ्लेम के साथ कैच कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. और नेक्स्ट उसके एग्जांपल कौन से? LPG, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल भी हो सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. आइए नेक्स्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हमको कैसे कंट्रोल करना है? यू मस्ट हैव सीन और हेard ऑफ ए फायर and breaking out in the home, shops and factories. If you have seen such an incident, write a short description in your notebook. As also share the experiences with your classmate. आपने देखा होगा कि जो घर में आग वगैरह लग जाती है शॉप्स पे, तो आपने कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट देखा होगा, तो आपने क्या नोटिस किया उसको नोटबुक में लिखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. Find out telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks down in your house or in your neighborhood, the first thing is to do to call the fire service. आपने देखो फायर सर्विस को पहले कॉल लगाते हैं. It is important that all of us know the telephone number of the fire service. हमको इम्पॉर्टेंट ये नंबर याद रखना पड़ता है. Does your city town have a फायर ब्रिगेड स्टेशन? हाँ, हमारे यहाँ पे जोधपुर में है फायर ब्रिगेड स्टेशन. बरकतुल्ला खान स्टेडियम के पास है. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइज व्हाट डज इट डू? अगर फायर ब्रिगेड हमारे पास आ जाती है, हमारे जहाँ पे आग लगी है, तो वो क्या करती है? वो अपने वाटर से कूल डाउन करती है, कूल्स द कंबशन मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए, यानी जलने से कम वो जो जल रहा है तो उससे कम टेम्परेचर हो जाए. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग. तो इससे क्या होगा? फायर जो होता है वो फैलने से बच जाएगा. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबशन मटीरियल. वाटर वेपर जो होता है वो कंबशन मटीरियल के आसपास घूमता है और हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर. तो ये कटिंग ऑफ सप्लाई एयर जो पहुंच रही है वो उससे स्टॉप हो जाएगी. आपने देखा होगा कि फायर को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एयर चाहिए. एयर की प्रेजेंस में वो जलता है. तो वो अगर वाटर के जो ड्रॉपलेट्स आसपास एनवायरनमेंट में ले लेंगे तो फिर एयर की तो आने की जगह ही नहीं बचेगी. तो आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे तो वो एयर को जो आग होगी वो उसको इजीली स्टॉप हो सकेगा. हैव यू लर्न दैट देयर आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फायर. 3 ज़रूरी होता है. जैसे फ्यूल की ज़रूरत होती है, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट की ज़रूरत होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, ताकि इग्निशन टेम्परेचर से आगे हो सके, बड़ा हो सके, इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स. तो फायर जो होती है वो जब कब कंट्रोल होती है? जब इन दोनों में से 1 या 2 इनमें से गायब कर दें तो एयर की जो प्रेजेंस होगी वो वाटर ख़त्म कर देगा, है ना. तो वो द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर. तो यही कट ऑफ सप्लाई यही स्टॉप करता है और ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन ऑफ द फ्यूल का टेम्परेचर डाउन करता है या फिर दोनों करता है. नोटिस द फ्यूल एंड द मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. आपने देखा होगा कि फ्यूल जो होता है वो
बाहर नहीं निकल सकता। इफ़ और फॉर इंस्टेंट बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ अ फ्यूल। अगर पूरी बिल्डिंग जो कैच फायर हो जाती है तो वो पूरी बिल्डिंग क्या होती है, फ्यूल का काम अ, है होता है। आइए देखिए नेक्स्ट, जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज द वाटर। जो फायर एक्सटिंग्विशर का मोस्ट जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। वाटर जो होता है वो हम किस किस पे वर्क करता है, वुड, ये किस किस पे वर्क करता है, वाटर वाटर किस किस पे वर्क करता है, वुड और पेपर पे ही। If electrical equipment is on fire, water may be conduct electricity and harm those trying to douse the fire. कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है तो वो वाटर जो होता है, वाटर में कंडक्ट, वाटर के अंदर क्या कहता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो फायर कैच कर सकता है। वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जो फायर जिसमें वाटर जो होता है वो सूटेबल नहीं होता जिसमें ऑयल या पेट्रोल से आग जल रही हो। तो डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। तो आपने देखा होगा वाटर जो होता है हैवियर देन ऑयल होता है, सो इट सिंक्स बिलो दी ऑयल। तो वो ऑयल के नीचे नीचे सिंक करेगा एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो बॉयल ऑयल जो होता है वो ऊपर ऊपर जलता रहेगा और वाटर जो होता है नीचे नीचे चला जाएगा। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स and inflammable material like petrol, carbon dioxide is a best extinguisher। तो जो